डॉक्टर पवन सिंघल, वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व सलाहकार सदस्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर की पूर्व संध्या पर सभी क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी भी गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव काल मना रही है, उसकी आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 1950 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का जो निर्माण किया गया, जो उसकी रचना की गई और उसमें सभी थीम, आज उसी के अनुसार ये हमारा देश उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता समर्पित करता हूं कि आपने हमें ऐसा संविधान दिया जो हमारे देश को एक तरक्की के मार्ग और विकास के मार्ग पर और मानवता की ओर आगे ले जाने का काम कर रहा है। उन्हीं के कारण पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चहुं दिशाओं में आज प्रगति कर रहा है। आज देखो पिछले 9 साल में, 10 साल में 20 से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 80 करोड़ लोगों को आज अन्न मुफ्त मिल रहा है। 4 करोड़ लोगों को मकान मिले, 8 करोड़ लोगों को शौचालय मिले, इतने ही 8-10 करोड़ लोगों को आज गैस मिली। तो ये सब जो विकास के कार्य हो रहे हैं, सही मायने में यही गणतंत्र है। और गणतंत्र का मतलब भी है गण माने जनता और तंत्र माने सिस्टम, यानी जनता के लिए जो सिस्टम बाबा साहब ने बनाया, आज उसको हम आगे बढ़ाते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी जन कल्याणकारी योजनाएं केवल गरीब, महिलाएं, युवा, किसान, मध्यम वर्ग और इस देश के छोटे व्यापारी, एमएसएमई के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा, मेक इन इंडिया के द्वारा सभी के कल्याण के लिए राष्ट्र को विकास की ओर ले जाते हुए आज हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था और करीब 4थी अर्थव्यवस्था के नज़दीक पहुंच गए हैं। और बहुत जल्दी ही हम देश के दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और आदरणीय मोदी जी, और मैं तो धन्यवाद और मतलब ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व भी एक ऐसे मजबूत हाथों में और ऐसे स्पष्टवादी नेता के और जो संत भी हैं उनके हाथ में उत्तर प्रदेश भी आज विकास के मार्ग पर बहुत द्रुत गति से अग्रसर है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ जिस तरह उत्तर प्रदेश आज निर्भीक, भय रहित वातावरण, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, इन सब दिशाओं में जिस तरह उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो आकर यहाँ निवेश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी भी दूर होगी और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रथम विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। मैं समझता हूँ कि सही मायने में गणतंत्र दिवस वही है जब जनता की आकांक्षाएं पूर्ण हो, जनता का मान सम्मान पूरा हो। आज हमें गर्व होता है। सही मायने में एक कहने का अर्थ यह है कि जो एक आत्मसम्मान का भाव, अपनेपन का भाव, गौरवता का भाव आज भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा के अंदर जगा है, ये सही मायने में सच्ची गणतंत्र दिवस मनाने का एक उत्सव है। और जिस देश के युवाओं का, जिस देश के नागरिकों का उत्साह और काम करने की क्षमता बढ़ती है, देश के प्रति सम्मान बढ़ता है, स्वयं के प्रति सम्मान बढ़ता है, तो वो देश निश्चित ही आगे बढ़ता है। तो मैं सभी पुनः हमारा देश उसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। और मैं समझता हूँ विश्व शांति के लिए भी आज का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं दुनिया में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसके नेतृत्व करने की क्षमता आज भारत के हाथों में आती जा रही है। और हम समझते हैं जब 100 वर्ष हमारे स्वतंत्रता दिवस के होंगे, 100 वर्ष गणतंत्र दिवस के होंगे 2050 में, उस समय हम पूरे विश्व की सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और कल्याणकारी सरकार देने का काम करेंगे कि भारत पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करेगा
जैसा हमारे माननीय मोदी जी का है, वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने माना, एक धरा एक मानव का जो मंत्र है, उसी के तहत आज भारत आस पड़ोस के छोटे मोटे देशों की भी, जैसे कोरोना काल में सहायता की, या कोई भी किसी तरह की दुर्घटना होती है, तुर्की जो हमेशा कश्मीर मुद्दे पर या अन्य मुद्दे भारत के खिलाफ बोलता है, उसमें भी भूकंप आने पर अगर सबसे पहले सहायता पहुंचाने का काम किया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा वहाँ हमारी टीम NDRF की और उनकी सहायता के लिए भेजी गई। तो ये मानव कल्याणकारी जो हमारा सोच है, ये भी हमारे गणतंत्र को मजबूत करती है। और मैं पुनः सभी को इस गणतंत्र दिवस की, क्योंकि बहुत स्वर्णिम काल है। अच्छा, एक बात और देखिए, जो हमारे ग्रह नक्षत्र है, तो ये काल भी ये वर्ष 2025 जो अब ये अमृत महोत्सव के साथ साथ महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ ये 144 वर्षों के बाद आया, और ऐसा बताते हैं कि ये महाकुंभ का वही समय है जो अमृत मंथन के समय, उस समय भाई विष भी निकला, अमृत भी निकला, वही नक्षत्र आज दिखाई दे रहे हैं। और दुनिया का विशालतम, इतना बड़ा मैं समझता हूँ, अगर छोटे देशों की लगाए तो 100 देशों की कुल जनसंख्या भी 40-45 करोड़ की जनसंख्या नहीं है, जितने लोग इस महाकुंभ में आकर पुण्य लाभ कमाने का काम कर रहे हैं। तो ये भारत की समृद्धि के लिए भी, भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी और सांस्कृतिक के लिए भी ये सब बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि आज जिस नेतृत्व में, जिस क्षमता के साथ, जिस सोच के साथ हम राष्ट्र के पर्व के साथ इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, निश्चित ही हम लोग पूरे राष्ट्र के लिए अग्रसर होंगे और पूरे विश्व के कल्याण के लिए भारत काम करेगा। मैं पुनः सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।